भारत का जो नया संसद भवन बना है, न्यू पार्लियामेंट, उसके अंदर एक पेंडुलम लटकाया गया जिसे हम फोकाल्ट पेंडुलम कहते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये फोकाल्ट पेंडुलम है क्या, इसका इतिहास क्या है और ये क्यों लटकाया गया है भारत के संसद भवन में। नमस्कार दोस्तों, अविनाश सा यानी मैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं इसी के बारे में कि ये फोकाल्ट पेंडुलम क्या है। दोस्तों ये जो फोकाल्ट पेंडुलम आपको जो दिख रहा है, फोकाल्ट पेंडुलम, इसको सबसे पहले 1851 में लियोन फोकाल्ट के नाम पे रखा गया था। क्योंकि उन्होंने 1851 में इस पेंडुलम पे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था और इस एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि धरती सच में रोटेट करती है। रोटेशनल मोशन धरती का मतलब धरती किसी एक्सेस से रोटेट करती है, ये पता चला था। अब फटाफट से पहले हम जानते हैं कि ये पेंडुलम है क्या, कैसे काम करता है। ध्यान से देखना, जैसे मैं अभी आपके सामने ये लाया हूँ, ध्यान से देखना। अब देखना, ये पेंडुलम का ये हो गया, देखो पेंडुलम एक तरीके से समझ लो इसको, ये पेंडुलम का नीचे वाला पोर्शन हो गया और ये अपना ये हो गया, ये पेंडुलम का नीचे वाला बॉब हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया। ध्यान से देखना, अगर हम इसको ऐसे घुमाएं तो देखो इसको हम ऑसिलेशन कहते हैं, आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। लेकिन यही पेंडुलम अगर इसी पेंडुलम की जैसे नीचे वाला जो पोर्शन है ना, इसको अगर हम ज़्यादा भारी कर दे, मतलब 30-35 केजी कर दे, और ऊपर वाला जो स्ट्रिंग है इसका हाइट अगर हम 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर के आसपास कर दे, तो ये जो पेंडुलम का रोटेशन होगा ना, ऐसे ऐसे तो करेगा लेकिन किसी एक्सिस पे ऐसे घूमेगा भी। मतलब इस घूमने से हमको पता चल जाएगा कि धरती क्या है, रोटेशनल मोशन कर रही है। देखो जैसे जैसे यहाँ पे ये पेंडुलम ऐसे ऐसे अभी कर रहा है, ऐसे 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 ये कर रहा है, ध्यान से देखना। लेकिन क्या होगा कि कुछ समय के बाद ये ऐसे ऐसे करेगा लेकिन अपने एक्सिस पे थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, मतलब इधर इधर ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं फोकाल्ट पेंडुलम। ठीक है, अब देखो ये काम कैसे करता है, क्या है इतिहास, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों इसको सबसे पहले लियोन फोकाल्ट के नाम पे रखा गया। उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था 1851 में। ठीक है, अब ये देखो, ये है भाई पेरिस के अंदर इसने सबसे पहले इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। अब सब समझते हैं फटाफट से कि ये पेंडुलम कैसे काम करता है। ध्यान से देखना, ये जो पेंडुलम आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है। अब ध्यान से देखना, अगर इसी पेंडुलम का हाइट बहुत ऊपर हो जाए तो ये सर्कुलर मोशन करता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। मतलब एक एक्सिस में ऐसे रोटेट भी करता है पेंडुलम, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं। जैसे मान लो पेंडुलम अभी ऐसे रोटेट कर रहा था, ऐसे टू एंड फ्रो। इन कुछ समय के बाद हो सकता है पेंडुलम ऐसे करेगा। ठीक है, ए पॉइंट पे था, फिर कुछ समय के बाद ऐसे करेगा, बी पे करेगा, फिर ऐसे करके पूरा एक चक्कर लगा लेता है। ये मतलब ऐसे ऑसिलेशन करते करते पूरा एक चक्कर लगा लेता है, जिससे धरती का रोटेशन पता चलता है। तो नए संसद भवन में यही लगाया गया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। ध्यान से देखना, किसी भी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, फिजिक्स के हिसाब से समझो, किसी भी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड पता करने का एक फॉर्मूला होता है, T = 2π/ω। अगर आप लोग फिजिक्स से नहीं है तो थोड़ा सा इस पार्ट को आप स्किप करके आगे चले जाएं, लेकिन थोड़ा समझो। किसी भी पेंडुलम का अगर टाइम पीरियड पता करना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, 2π/ω। ध्यान से देखना, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपके सामने, ये देखो, जैसे ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है ईस्ट और वेस्ट की तरफ, ऐसे रोटेट कर रही है। ये जो ओमेगा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। मतलब ऐसे रोटेट कर रही है तो जो वेलोसिटी होगा उसको हम क्या कहते हैं, ओमेगा, जिसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ध्यान से समझना। तो टाइम पीरियड हमारा क्या होता है, T = 2π/ω। अब ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो पेंडुलम है ना, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे हम ओमेगा को ना दो तरीके से लिख सकते हैं। ओमेगा को हम लिख सकते हैं ओमेगा साइन लेमडा आई कैप प्लस ओमेगा साइन लेमडा जे कैप। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको ना लेमडा दिख रहा होगा, ये वाला। अब ध्यान से देखना, हम इस जैसे समझो कि इस वाले पार्ट पे हम यहाँ पे पेंडुलम लटका दिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पेंडुलम है ना, वो धरती के ऐसे ऐसे, मतलब ये जो पेंडुलम है आपको दिखाऊँ मैं फिर से, तो ये मतलब ऐसे पूरा रोटेट करेगा। धरती ऐसे नीचे घूम रही है, जैसे यहाँ पे ये वाला इमेज देखो, ये देखो ऊपर पेंडुलम है, ऐसे पूरा रोटेशन पता चलेगा कि धरती का रोटेशन है। तो यहाँ पे ये वाला सीन होगा। लेकिन अगर पेंडुलम मान लो यहाँ पे होगा, इस वाले पार्ट पे होगा, तब क्या होगा, तो तब समझो फटाफट से। अगर आप फिजिक्स से नहीं है वो तो ये पार्ट थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हैं 1-2 मिनट। ठीक है, उसके बाद आगे जाके देख लीजिएगा। अब ध्यान से देखना, तो हमारा जो टाइम पीरियड होता है T = क्या होता है, 2π/ω। तो हम यहाँ पे 2π/ω साइन लेमडा लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, तो अगर हम यहाँ पे T = 2π/ω, तो ओमेगा = क्या लिख सकते हैं हम, 2π टाइम पीरियड T। ये समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब हमको देखना है कि आपको ये पता है कि टाइम पीरियड धरती का कितना होता है भाई। धरती का टाइम पीरियड मतलब यहाँ पे 24 घंटे में अपने एक्सिस पे रोटेट कर जाती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लिखें तो ओमेगा = 2π/24। ये समझ में आ रहा है, 2π/24। जो हमारा पहला वाला ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन 1 जिसको हम अभी मान रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे लिखें, तो अगर हम इस वाले इक्वेशन में इसको पुट कर दें, जो कि कितना आया था, ये वाला 2π/ω साइन लेमडा, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं, T = 2π ω साइन लेमडा।
अब हम ओमेगा की वैल्यू ये वाला पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई ओमेगा कितना है 2 पाई ये वाला ओमेगा और 24 आवर ऊपर चला जाएगा, ये साइन लेमडा हो जाएगा, ठीक है। और ये कट गया तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो है इस पेंडुलम का कितना आ गया 24 बाई साइन लेमडा। अब ध्यान से समझना, टाइम पीरियड मतलब कि ये जो पेंडुलम है ना ऐसे जो एक्सिस पे रोटेट करेगा वो टाइम पीरियड कितना आ गया t इक्वल टू 24 बाई साइन लेमडा, 24 आवर साइन लेमडा। क्योंकि देखो ऐसे अगर पेंडुलम रोटेट कर रहा है तो जितना समय लग रहा है वो क्या समय लग रहा है, इसको हमने कहा क्या था 2 पाई बाई ओमेगा समय लग रहा था, ऐसे रोटेट कर रहा है, लेकिन एक्सिस पे घूम रहा है तो वो समय कितना लग रहा है 24 बाई साइन लेमडा। अब ध्यान से देखना, अगर ये जो पेंडुलम आपको दिख रहा है, ये जो पेंडुलम यहाँ पे दिख रहा है, अगर धरती के पोल वाले पार्ट पे देखो, ये जो धरती है ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, नीचे वाले इधर वाला पोल हो गया, इधर वाला इक्वेटर हो गया। तो अगर पोल पे हम यही पेंडुलम लटका दें जो संसद भवन के अंदर लटका गया था, मतलब जिसको हम कहते हैं कौन सा पेंडुलम, फोकाल्ट पेंडुलम, तो वो पोल पे लटका है। तो ध्यान से देखना, तो पोल पे हमारा जो साइन लेमडा है, यहाँ से समझो, यहाँ से ये जो साइन लेमडा है यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होता है, सीधा सीधा 1, सीधा सीधा कितना होता है 1। अगर हम साइन 90 1 होता है, लेमडा की वैल्यू 90 हो गया तो टाइम पीरियड कितना हो गया 24 आवर हो गया। लेकिन हमारी जो धरती है, वो तो ऐसे है, गोल के शेप में है, और इस धरती पे जो हमारा अर्थ है वो कहीं इस पॉइंट पे लोकेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे, मतलब इस धरती पे जो हमारी भारत मैया है वो कहीं यहाँ पे है, और दिल्ली आपको पता है कि कहीं इस जगह पे लोकेट कर रहा है। तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे जो लेमडा की वैल्यू होगी उस वैल्यू को पुट करने के बाद जो टाइम पीरियड आया वो कितना है 49 आवर 59 मिनट्स 18 सेकेंड, 49 आवर 59 मिनट 18 सेकेंड। मतलब जो पेंडुलम हमारे संसद भवन में जो लटका गया है ना, वो अपने एक्सिस पे ऐसे जो रोटेट करेगी, मतलब ऐसे आगे पीछे भी कर रही है, ऐसे आगे पीछे भी कर रही है, आगे पीछे करने के बाद ऐसे जो रोटेट भी करेगी ना पूरा, उसको समय लगे रोटेशन का 49 आवर्स 59 मिनट्स 18 सेकेंड। लेकिन अगर वही पोल पे होती तो 24 घंटे में कर जाती, और इक्वेटर पे होती तो भाई वो रोटेट ही नहीं करता, मतलब ये जो पेंडुलम है ऐसे घूमता नहीं, इक्वेटर पे होता तो ऐसे घूमता नहीं, बस ऐसे रोटेट करता। क्योंकि इक्वेटर पे आपको पता है कि, ध्यान से देखो, इक्वेटर पे कैसे घूमेगा, इक्वेटर पे वो धरती के साथ रोटेशन में नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो यही होता है फोकाल्ट पेंडुलम। फिर से समझो, एक बार बारी से समझो। जैसे यहाँ पे एक पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम ऐसे, मतलब ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, नीचे धरती है, नीचे क्या है, धरती है। अब धरती नीचे ऐसे घूम रही है, धरती कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, पेंडुलम ऐसे घूम रहा है। अगर धरती घूम रही है तो हम भी घूम रहे हैं, लेकिन पेंडुलम का हाइट बहुत ज़्यादा है, मास बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से ना पेंडुलम, हमको पता चल जाता है कि पेंडुलम का जो धरती के हिसाब से एक्सिस, मतलब धरती के एक्सिस के हिसाब से पेंडुलम रोटेशनल मोशन कर रहा है, ठीक है। इसी को सबसे पहले फोकाल्टे ने किया था, इस एक्सपेरिमेंट को। अब ध्यान से देखना, ये जो एक्सपेरिमेंट, मतलब हमारे नए संसद भवन में जो पेंडुलम लटकाया गया है ना, इसको NSME ने बनाया है, मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, कोलकाता की जो कोलकाता का है, तो NSME इसने इसको बनाया है, हमारे न्यू पार्लियामेंट के जो अंदर है। अब ध्यान से देखना, ये जो भारत में सबसे पहले कब ये फोकाल्ट पेंडुलम यूज़ किया गया था दोस्तों, भारत में सबसे पहले 1991 में आ गया था IUCA के अंदर, मतलब इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे के अंदर भारत में सबसे पहले इसको स्थापित किया गया था, 1991 में बनाया गया था। और ये बहुत कमाल की चीज़ है, जिससे हमको धरती का ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ भाई धरती किसी एक्सिस पे रोटेट भी करती है। तो ये नए संसद भवन के अंदर भी बनाया गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, मजा आया होगा, ठीक है। तो नए संसद भवन के अंदर जो फोकाल्ट पेंडुलम, इसका वर्किंग सब कुछ समझा दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही जरा हट के लाएंगे फिजिक्स का कुछ कंसेप्ट। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, बाय बाय।